In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Level of organization टॉपिक हमारे पास इस वक्त चल रहा है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। बहुत सारे एक सेल पर मुश्तमिल जानदार एक दूसरे के साथ रहते हैं बाई फॉर्मिंग ए कॉलोनी, से बहुत बड़े कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कल एक सेल है, ये एक सेल पर मुश्तमिल है, तो एक साथ रहते हैं ये लोग और एक कॉलोनी की सूरत में बहुत सारे मिलेंगे तो एक कॉलोनी बनाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है वॉलवॉक्स, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स वंस कॉल्ड एल्गी, दे लिव टुगेदर इन ए कॉलोनी। वॉलवॉक्स एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं जो ग्रुप की सूरत में रहते हैं, और जो जानदार ग्रुप की सूरत में रहते हो उसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। अब जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम बोलते हैं उन्होंने कॉलोनी बनाई, तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल क्या है? वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स चूँकि इसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता था। ठीक है, शुरू में अक्सर ये पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं ये। ठीक है, और कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, हर सेल एक दूसरे के साथ रहते हैं, और काम की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनके अंदर ना। ईच वॉलवॉक्स सेल हैज़ 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला, इसको कहा जाता है फ्लैजिला। ये इसका जिस्म है, तो इस पर 2 इस तरह के वाइड्स निकले हुए होते हैं, उनको फ्लैजिला कहा जाता है। फ्लैजिला का क्या काम है? द फ्लैजिला बीट टुगेदर, एक दूसरे के साथ फ्लैजिला बीट करता है, वाइब्रेट करता है, मोशन करता है। ठीक है, जब एक साथ वाइब्रेट करेगा, मोशन करेगा, देन इट कॉज मोशन इन द बॉडी ऑफ वॉलवॉक्स, तो इससे वॉलवॉक्स मूवमेंट करने लगेंगे, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स है क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल होंगे वो ग्रीन नज़र आएगा आपको। प्लांट देखिए ग्रीन क्यों नज़र आता है? क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। बिल्कुल इसी तरह वॉलवॉक्स भी आपको ग्रीन नज़र आएगा दिखने में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है? एक ऑर्गेनिल, जिसका क्या नाम है? क्लोरोफिल। तो वॉलवॉक्स हैज़ क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है वो अपनी खुराक खुद बनाएंगे। कौन से प्रोसेस के जरिए? फोटोसिंथेसिस। नई बात। क्यों ऐसा है? क्यों खुराक खुद बनाते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वैसे होता है, ये जो क्लोरोफिल है ना, जो कलर में ग्रीन होता है, वो सूरज की रोशनी को ट्रैप कर सकते हैं, और सूरज की रोशनी से वो क्या बनाएंगे? अपने खुराक को तैयार करेंगे। ठीक है, वॉलवॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इंसानों के लिए ये नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ, ये बात समझ में। ये देखो, ये आप अंदाज है, मैंने आपको बोला था, ये वैसे कहा जाए तो ये एक सेल है वॉलवॉक्स का, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन शो करता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इस तरह ये एक दूसरे के साथ रहते हैं कॉलोनी की सूरत में, झुंड बना के, जिससे काफ़ी आसानी होती है। फ्लैजिला मूवमेंट में मदद देते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल के बारे में मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी की एक्सक्रीशन, पानी को स्टोर रखना, ये काम करता है। आई स्पॉट का काम ये होता है कि चूँकि ये फोटो सेंसिटिव होता है, सूरज की रोशनी को डिटेक्ट करता है, तो ये आई स्पॉट इसमें जो होते हैं ना, वो जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी होंगी वहाँ वॉलवॉक्स को लेके चलेंगे। अब जब सूरज की रोशनी में पहुँच जाएंगे तो सूरज की रोशनी में ये आसानी से खुराक तैयार करेंगे अपने लिए। वॉलवॉक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। जितने भी पानी के अंदर जो है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए भी ये खुराक और ऑक्सीजन का सबब बनता है। फोटोसिंथेसिस, जिस तरह प्लांट के होने से हमारे लिए क्या फ़ायदा है? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन रिलीज हो। देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है ना, जिसमें
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करके आपके लिए देंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो कि वो लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इस रिएक्शन के ज़रिए, और ये जो ऑक्सीजन जब पानी के अंदर आ जाते हैं, पानी के अंदर मौजूद दूसरे आबी हयात के लिए सबब बनता है ऑक्सीजन का। उनके लिए भी ऑक्सीजन मिलेंगे, वो भी बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी जीते हैं वहाँ। क्लियर है? वो लोग के बारे में बातें समझ में आ रही है? तो इसका बाकी पूरा पार्ट जो ग्रीन नज़र आते हैं वो हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनिल है, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो सूरज की रोशनी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सिंगल स्टेट में नहीं रहता बल्कि कॉलोनी बनाता है, बहुत सारे एक साथ रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसने कॉलोनी की सूरत इख्तियार की, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि सिंगल सेल है, रहते एक साथ। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम मज़ीद इसके अपडेट फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म, जिसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी इंशाल्लाह में इस क्लास की गुफ्तगू का हिस्सा है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर वाइन अप हो जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।